गाइज अभी हम नागालैंड के जुकू वैली में हैं और एक रिवर पे हैं जो टोटली फ्रीज हो चुका है और उस पर हम चल रहे हैं। जस्ट यू कैन Where are you from, ma'am? Kerala. केरला। एवरीवन इज केरला फ्रॉम हेयर। है देखिए मेरे हाथ में बर्फ है, ये देखिए ये मज़ा होता है। और ये देख लीजिए पूरा गमछा। तो गाइस ये होता है ट्रैकिंग। आइए कभी जुकू वैली, तब पता चलेगा। रजाई के अंदर से कब तक देखिएगा। गाइस देख लीजिए ये नागालैंड का पहाड़ी है जो लेयर बाय लेयर आपको देखने के लिए मिलेगी। वो भी सिर्फ नागालैंड में। पहाड़ी तो हर जगह आपको मिलेगा, चाहे वो मेघालय हो, चाहे शिलोंग हो, चाहे असम हो, चाहे अरुणाचल हो। बट यहाँ जो आपको पहाड़ देखने के लिए मिलेगा वो लेयर वाइज, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। एक घर आपको हम जूम करके दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए मेन रोड से इस घर तक का दूरी 8 किलोमीटर है, जो कि आपको गाड़ी से तय करना पड़ेगा। वहाँ से लेके यहाँ तक आप अगर आप आते हैं तो 1500 रुपया भाड़ा लेगा, चाहे आप अकेले आएँ या किसी के साथ टैक्सी शेयर करके आएँ। और उस वाइट वाले घर से जुकू 8 किलोमीटर है। और उस घर से लेके इस स्थान तक, ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है, इस स्थान तक 2 किलोमीटर है, जो कि टोटली पहाड़ी एरिया है, जो कि अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन जी लाइक दैट। आफ्टर दैट इस जगह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से 6 किलोमीटर है, जो कभी आपको समतल, कभी अप, कभी समतल, कभी अप, कभी समतल, कभी अप, इस तरह का वादियाँ देखने के लिए मिलेगा। अगर इतना दूरी तय कर लेते हैं आप, तब जाके आपको जुकू वैली का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ होल्ड करने के लिए कुछ जगह किया गया है, लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, उस घर से लेके 8 किलोमीटर जो जुकू वैली है, इस बीच में कोई गाड़ी नहीं चल रहा है, चाहे वो बाइक हो, वॉटेवर कुछ भी होता है, क्योंकि इट्स ए ट्रैकिंग एरिया। पूरा आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा। और वहाँ से आप यहाँ 2 किलोमीटर तक आते हैं तो फिर यहाँ पर रेस्ट करके फिर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। भाई जितना सारा पेड़ देख रहे हैं ना, सब बूढ़ा होके इसका पत्ता झड़ गया है। हमें पहले कुछ और लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। सब आयु उसका इस पेड़ का ख़त्म हो चुका है। लेकिन देखने में काफ़ी आकर्षक लग रहा है। लगता है कोई इसे सजाया गया है, डेकोरेट किया है। देख लीजिए गाइस, बर्फ चल रहे हैं। अगर गए तो गए, मत जाइए, बहुत ठंडा होगा। एंड पतला होता है शीट बीच में। ये देखिए, ओ माय गॉड, देख रहे हैं ना।
इट्स क्रैकिंग जॉन। मत ना प्लीज, एंजॉय करने दो हमको। हम एक बार ही आता है। हम एक बार जीते हैं। मत करो जॉन। गाइज अभी हम नागालैंड के जुकू वैली में हैं और एक रिवर पे हैं जो टोटली फ्रीज हो चुका है और उस पर हम चल रहे हैं। जस्ट यू कैन इमेजिन दैट। और मेरा कैमरा भी उधर है, हम थोड़ा मोबाइल से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, जूम नहीं होता। ये हमारा कैमरा है जो टोटली बर्फ पे है। अगर ये क्रैक हुआ तो हमारा हम के साथ साथ कैमरा मोबाइल सब गायब। और इतना ठंडा, फ्रीज है तो ठंडा होगा ही, जाहिर सी बात है, लेकिन क्रैक ना हो, सबसे बड़ी बात यही है। देख रहे हैं ना, ये सब नज़ारा देखने के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और आपका कमेंट होता है कि भैया जीरो बजट में यात्रा कैसे करते हैं, देख लीजिए, ये सब देखने के लिए आपको मिलेगा। पूरा जमा हुआ नदी देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा हम और मूव करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, oh my God. That's correct. इसमें देखो वो सब कुछ। मुझे कहा था जो मुझे फोटो में कहा था हां। तो देखो वो भैया फोन पे चल रहा है, लेके गैस गिर गया तो क्या, वो गिर गया तो खत्म, बस ये तो खत्म, मुझे रिस्क नहीं लेना है, मुझे तो नहीं कोई करना ना ना बात ऊपर था हम लोग तो नहीं दे। इसका मजबूती चेक करना हो तो देख लीजिए, ऐसे नहीं गिरेगा, हमको पता है, क्योंकि जितना जोर से हम मारे ना उतना जोर से नहीं गिरेगा। ओ माय गॉड। या थोड़ा देर हम सो जाते हैं इस पे, बर्फ पे। ये रहा गमछी, वो भी बिहारी का। यू कैन स्लीप हियर। ये देखिए, अंदर से पूरा ठंड लग रहा है, लेकिन क्या करें, सच में। थोड़ा देर सोते हैं, देखते हैं क्या होता है। बर्फ पे सो रहे हैं। आपको पता नहीं है गाइज, ये सीन देखने के लिए, ये तो इस सीन को अपने आँखों से लाइव देखने के लिए हमने क्या क्या किया है। हमने 18 किलोमीटर का ट्रैकिंग तय किया है। हमने पहले हिचाइकिंग करता था, लेकिन हमने डिसाइड किया अगर मौका मिलेगा तो ट्रैकिंग करेंगे। और ये जो जोकू वैली है नागालैंड का, ये पहाड़ों पे है और इसे तय करने के लिए आपको ट्रैकिंग करके आना पड़ेगा। यहाँ कोई व्हीकल नहीं आता है, कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर वॉटेवर कुछ भी नहीं आता है। तो या तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो, नहीं तो मेरे जैसा गरीब ट्रैकिंग करके आ सकता है। लेकिन ट्रैकिंग का एक अलग ही मज़ा होता है। और ये देख लीजिए, पूरा गमछा ये हो गया है। तो चलिए चलते हैं हम आगे की ओर। यहाँ गमछा रखे,
गाइस क्रैक करने लगा था आगे, सच में क्रैक करने लगा था, आगे नहीं जाएंगे। देखिए पत्थर को जम गया है, साला निकल ही नहीं रहा है। फाइनली जाके ये निकला। एक चीज़ देखिएगा, है देखिए मेरे हाथ में बर्फ़ है देखिए। इतना देर चल ही गए गाइस, थोड़ा बैठ भी जाते हैं और बैठ के थोड़ा आपसे अपना दिल का बात करते हैं। इतना सुकून आ रहा है ना कि मत पूछिए, सच में यू कांट इमेजिन। घर से बाहर निकले गाइस, बहुत बड़ा दुनिया है, बहुत चीज़ें इसे आपको देखने के लिए मिलेगी जो नहीं देखे होंगे आप, या तो मूवी वगैरह या फिल्मों वगैरह में देखते होंगे। खैर कोई बात नहीं, सबका अपना अपना जीने का व्यक्तित्व है, लेकिन हमारा मानना है कि घर से आप बाहर निकलिए, इस लाइफ को भी आप एंजॉय कीजिए। कभी कभी बीच में जो रुक जाते हैं गाइस ना, वो क्रैकर का आवाज़ आता है, मतलब लगता है कि क्रैक कर जाएगा, और अगर क्रैक किया तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पास कुछ नहीं है। कैमरा लॉस्ट, मोबाइल लॉस्ट, मी लॉस्ट एंड माई ऑल क्लॉथ लॉस्ट। देन देखिए थोड़ा घास ला के बैठते हैं। तो आइए गाइस हम जानते हैं जुको वैली के बारे में। सबसे पहले आप ये ड्रोन शॉट देख रहे हैं, या ड्रोन से वीडियो लिया गया है। पीछे वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे हमने जुको वैली का 8 दूना 16 किलोमीटर जो दूरी है होता है वो तय किया है। अगर आप नहीं देखें तो पीछे वाला वीडियो देखिए, ये पार्ट 2 है उसका। इसमें आपको जुको वैली के बारे, चारों साइड पहाड़ों के वादियों में बसा हुआ ये जुको वैली है। वैसे पूरा नागालैंड ही पहाड़ है, इन पहाड़ों के वादियों में बसा हुआ ये जुको वैली है। ये सौदर्न जुको कहलाता है। अगर आप यहाँ कभी आते हैं तो आपको ट्रैकिंग करके आना पड़ेगा। 8 दूना 16 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा, जो कि पहाड़ी एरिया समतल एरिया दोनों मिला के है। जब आप इसको देखेंगे गाइज ना, आपको रियली में अपने आंखों पे विश्वास नहीं होगा कि हम क्या जीते जी देख रहे हैं। ये फल्पी जैसा लगता है कि कुछ फुला हुआ। अगर आपको जुको वैली का जीते जी अगर ये नज़ारा देखना हो, अगर आप दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं, गुजरात से हैं, पुणे से कहीं से भी हैं, तो आपको डायरेक्ट गुवाहाटी का ट्रेन पकड़ लेना है। गुवाहाटी से आपको दीमापुर का ट्रेन पकड़ना है। दीमापुर से लगभग 40 से 45 किलोमीटर कोहिमा है, जो कि नागालैंड का कैपिटल है। कोहिमा से आपको 16 से 17 किलोमीटर जुको वैली का ये रास्ता जाता है। कोहिमा से, जो कि नागालैंड का कैपिटल है, वहाँ से 16 से 17 किलोमीटर जुको वैली है। उसके बाद आपको 8 किलोमीटर उबड़ खब्बड़ वाला रास्ता गाड़ी से तय करना पड़ेगा।
उस 8 किलोमीटर को दूरी तय करने के लिए गाड़ी चलती है, शेयर टैक्सी भी कर सकते हैं। आप 1 आदमी जाइए या 5 आदमी जाइए, वो 1500 रुपया उनका भाड़ा है, 1500 रुपया वो आपसे लेगा। जब वहाँ पे आप पहुँच जाएँगे तो वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होता है। पहाड़ी एरिया, ऊबड़-खाबड़ वाला एरिया आपको 2 किलोमीटर पड़ेगा, उसके बाद जो 6 किलोमीटर का एरिया है, ऊपर नीचे वैलियों में चलना पड़ेगा, इस तरह के वादियों में। और काफ़ी खूबसूरत आपका एक्सपीरियंस होगा। अगर आप कभी नहीं गए हैं तो ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए, काफ़ी आकर्षक नज़ारा है। और बेस्ट समय जाने के लिए है ये जून से जुलाई। अगर रेनी सीज़न में जाते हैं तो बहुत सारी हरियाली आपको देखने के लिए मिलेगी, वैसे चाह 12 मास ये ठीक है। तो आइए जानते हैं नागालैंड के इस जुको वैली के बारे में कुछ अनगिनत फैक्ट जो कि कुछ ही लोग जानते हैं। जुको वैली नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर बसा हुआ है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 2405 मीटर है, जो कि 8045 फीट होता है। यहाँ आपको हरी भरी पहाड़ियाँ, शांत नज़ारे, फूल और पत्तियों के लिए जुको वैली बहुत ही मशहूर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। जुको लिली एक फूल है जो कि आपको सिर्फ जुको वैली में ही देखने को मिलेगा और कहीं नहीं। जुको का मतलब लोकल अंगामी भाषा में ठंडा पानी होता है। और जुको वैली जाने का सबसे बेस्ट समय जून जुलाई में होता है। वहाँ पर आपको सिर्फ हरियाली हरियाली, फूल पत्तियों के नज़ारे आपको एक से एक जो कि आपने कहीं नहीं देखा होगा वो आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में ट्रैकिंग के लिए मशहूर है जुको वैली। और इसके पास का शहर कोहिमा है जो कि नागालैंड का कैपिटल है। और यहाँ मौसम हमेशा ठंड, गर्म, सर्दी, बरसात, पानी हमेशा होते रहता है। तो ये थे कुछ जुको वैली जो कि नागालैंड में स्थित है, उसके बारे में कुछ अनगिनत फैक्ट। बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर आप कभी विजिट करना चाहते हैं, इसके बारे में क्या राय है आपका, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जैसा कि आपको पता है कि एक भागलपुर का लड़का रसिया घूमने के लिए निकला है, ऐसे नज़ारे आपको हमारे ब्लॉग में हमेशा देखने के लिए मिलता रहेगा। इस तरह का नज़ारा आपको जो कि भी 0 बजट में दिखाया जा रहा है, देखना पसंद है तो ज़रूर फॉलो करें नीरज ब्लॉग को। कहीं भी आप सर्च करेंगे नीरज ब्लॉग, हमारा वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। कम से कम कमेंट करके अपना राय ज़रूर दें, वीडियो में क्या दिक्कत है, क्या कैसे, क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद है आपको। जो आप देखेंगे वो हमें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। कोशिश रहेगा कि आपके कमेंट का भी रिप्लाई देने का।